Good evening, students. Good evening, sir. God bless you all और वेलकम टू माय YouTube चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल एंट्री चैप्टर नंबर 8 टीएस ग्रेवाल का। और जनरल एंट्री के मैंने पिछले सारे पार्ट्स YouTube पे अपलोड कर रखे हैं, बेसिक से बिगिनर्स वाले। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल करा रहा हूँ और इसी तरह की एंट्रीज एग्जाम में किसी भी स्कूल के पेपर में हो, कहीं से भी हो, किसी भी स्कूल का बच्चा है, ध्यान रखें इसमें जो कोई वीडियो देख रहा है आपके स्कूल में भी ये वाली एंट्री जरूर एग्जामिनर देगा। इसके बिना जनरल एंट्री पूरी होती ही नहीं है। मतलब वह है डिस्काउंट की एंट्रियां। और यहीं पे इस डिस्काउंट का नाम सुनते आधे दिनों के हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं कि सर ये समझ में नहीं आती है। तो बड़ा सिंपल फंडा है, बहुत ही आसान है। इसमें दो तरह का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है, एक मिलता है ट्रेड डिस्काउंट, एक मिलता है आपको कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, इसकी एंट्री हम नहीं करते, सिर्फ अमाउंट लेस करते हैं। कैश डिस्काउंट की हम एंट्री जरूर पास करते हैं। पर ध्यान रहे क्वेश्चन में आपको अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों साथ दिया है, क्या कहा मैंने? कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों साथ दिया है, तो सबसे पहले जो आप एंट्री पास करेंगे वो करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन, देन उसके बाद फिर आप करेंगे कैश डिस्काउंट। कई क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी देता है, हर स्कूल के पेपर में आता है, भैया एक सामान खरीदा हमने, उस पर डिस्काउंट इतना था, ट्रेड डिस्काउंट और इतना कैश डिस्काउंट था, वो तो सिंपल एंट्री हो गई। एक ऐसा देता है कि भैया आपका सामान इतने का था, उस पर इतना ट्रेड डिस्काउंट था, उसका 40% वो कैश पेमेंट कर रहा है, तो बस 40% पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, बाकी 60% पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, उसकी एंट्री हमें अलग से करनी होगी। कई बार ऐसी भी एंट्री आती है, 20% सामान की वैल्यू बढ़ा दी, 10% घटा दी, फिर 40% वो कैश दे रहा है, उस पर कैश डिस्काउंट निकालो। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, बड़ी आसान है कैलकुलेशन। और डिस्काउंट कस्टमर का हक है यार, डिस्काउंट के बिना ओलंपिक वाली फीलिंग ही नहीं आती। ये कस्टमर का राइट्स है, वो जब दुकान में जाता है तो जितने का भी सामान खरीदे डिस्काउंट मांगेगा ही वो, ठीक है ना। बड़ा सा बड़ा अमीर भी जाएगा ना, वो भी दुकान पे जाके भाव तौल करेगा करेगा, भाई यार सही से लगा ले भाई, है ना। तो डिस्काउंट सभी का राइट्स है। डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो यार हमें फायदा है, स्माइली बनेगी। डिस्काउंट अगर हम दुकानदार हैं और हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेफिनेटली लॉस होगा। लॉस ऑलवेज डेबिट और प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। जनरलाइज क्वेश्चन नंबर 22 है टीएस ग्रेवाल का, ये कराते हैं, इससे आपको अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, जनरल एंट्री के पांचों कॉलम आप लोगों को बनाने आ गए हैं। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, वो सब आपको कॉलम्स आते हैं। उनको मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ कि फिर उनको बार बार रब करना पड़ता है, तो मैं यही कराता रहूंगा। फटाफट एंट्री रब भी हो जाएगी और जल्दी शॉर्ट वीडियो भी बन जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 22 बिना टाइम गंवाए टीएस ग्रेवाल का 2024 एडिशन का क्वेश्चन है। जनरलाइज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एम एस आरके एंड कंपनी। आरके एंड कंपनी, अगर आप पुरानी बुक्स यूज कर रहे हैं 2021, 22, 23, 24 की, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन अलग अलग हो। तो लास्ट ईयर एडिशन में कौन सा क्वेश्चन है? यही वाला ही है, सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हो सकता है आगे पीछे भी दिए होते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहता है। पहला देखो, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कहते हैं कैटलॉग प्राइस को। 20,000 रुपए का है फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। उसने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसने फिर उसका सारा पेमेंट चेक से कर दिया। किससे कर दिया उसने? चेक से। तो ध्यान रखिए इसकी कैलकुलेशन करते समय ट्रेड डिस्काउंट की हम जनरल एंट्री पास नहीं करते। तो परचेज कितने का हुआ यहाँ देखो, परचेज हुआ कितने का, इसमें से लेस क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंटेज है? 20%। 20% कितना आ गया? 4,000। और एंट्री कितनी रहेगी? 16,000। ये आया नेट परचेज। कितना आया? ध्यान रखना क्वेश्चन में नेट परचेज की एंट्री होती है। तो हमेशा जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होगा तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आप कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो परचेज की कोई एंट्री नहीं करेंगे आप, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन नेट परचेज की एंट्री करेंगे। डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट बचती है आप उसी की पेमेंट करोगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो देखो जनरल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 टीएस ग्रेवाल का। एंट्री नंबर 1, सामान खरीद रहे हैं, खरीदने को क्या कहते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। और अकाउंट के जस्ट नीचे आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने पेमेंट किससे किया? चेक से। जब चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या यूज करेंगे? बैंक। बीइंग गुड्स परचेज्ड। और अमाउंट ये लिखेंगे नेट परचेज वाली। कौन सी लिखेंगे आप? परचेज वाली। ठीक है, 16,000 डेबिट साइड में और 16,000 ही
क्रेडिट साइड। समझ में आ गई सबको? सेकेंड एंट्री फिर कह रहा है परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस और 20,000 फ्रॉम नमन, 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अब यहाँ पे 15% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। परचेज कितने की है बताओ, कितने की दे रहे हैं क्वेश्चन में? परचेज 20,000 की माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%, तो कितना आ गया? 3,000। तो पेमेंट कितने की हो गई? ये कैश से कर रहा है तो अब कैश वाली करेंगे। यहाँ पे नेट परचेज कितने की आ गई? 17,000। इसको चेक से कर रहा था, चेक के लिए क्या वर्ड यूज करा आपने? बैंक। ठीक है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, हम 17,000 की करेंगे एंट्री। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ट्रेड डिस्काउंट की? चलिए, तो एंट्री क्या करेंगे? वापस यही एंट्री है। आप सामान खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? चेक से, सॉरी कैश से। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड भी अलग दिखेगी और क्रेडिट साइड भी अलग दिखेगी। बीइंग गुड्स परचेज। अगर आपको नरेशन को बढ़ाना है तो ये लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इतनी लंबी नरेशन ना लिखो, शॉर्ट्स लिखो, बहुत है। टीचर को समझ में आनी चाहिए कि आप नरेशन क्या लिख रहे हैं। नरेशन मतलब वो हो जाता है कि जो एब्रिविएशन आपने नोट किया है वो जनरल एंट्री किस चीज की बनाई है। ठीक है। थर्ड, नरेशन नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। अगर 1 नंबर की जनरल एंट्री है और नरेशन नहीं लिखा तो आधे नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट देखें, थर्ड, परचेज गुड्स लिस्ट प्राइस 30,000, अमृत 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये सिंपल ही है। ठीक है, 30,000 पे 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,000। ठीक है, ये उधार है। थर्ड केस में देखें, परचेज कितने की अमाउंट है? 30,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना आया? 6। तो कितना हो गया? 24,000। इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी करोगे, ये क्या होगा? नेट परचेज। लेकिन ये क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट पे उधार है क्योंकि नाम आ गया, इसमें कहीं चेक और कैश का यूज नहीं किया गया। अमृत से सामान खरीदा है तो एंट्री क्या बन जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत, अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख सकते हो। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमृत। कितने की अमाउंट आएगी? 24,000। समझ में आ गया यहां तक? फोर्थ नंबर की एंट्री देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस 40,000 फॉर 35,000 अगेंस्ट कैश। सामान कितने का है? 40,000 का। कितने में ले रहा है? 35। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की कहीं बात नहीं कर रहा हो, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है। वो जो 5,000 कम दिए हैं उसने वो किस चीज के दिए हैं? कैश डिस्काउंट। किस चीज के हो गए? समझ में आ गया? तो सामान खरीदने को क्या कहते हैं? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीद रहा है सामान? हरी एंड कंपनी से। किससे खरीद रहा है? हरी एंड कंपनी से। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। कितने का सामान खरीदा उसने? 40,000। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इसकी पहली एंट्री ये हुई और दूसरी एंट्री क्या हुई? उसने 40,000 के कितने दिए? 35। कितने दे रहा है? 35। तो 5,000 का कैश डिस्काउंट भी हो गया। तो एंट्री क्या बनाई उसने जब पेमेंट किया? हरी एंड कंपनी डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। 40,000, 35,000 और 5,000 being amount paid to हरी एंड कंपनी। अब आप देखो इन दोनों एंट्री की आप एक भी बना सकते हो चाहो तो, क्योंकि हरी एंड कंपनी क्रेडिट है, हरी एंड कंपनी डेबिट। तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कट गया,
तो आप देखो ये क्रेडिट साइड 40,000 कट रही है, इधर डेबिट 40,000 कट गया ना। तो एंट्री क्या बन रही है, परचेज डेबिट 40,000 टू कैश 35,000 और टू डिस्काउंट 5,000। तो आप इन दोनों की एक एंट्री भी बना सकते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट, देखो ये क्रेडिट है कटा आपस में और ये डेबिट कट गया, तो बचा क्या, परचेज डेबिट कितना से 40,000 और टू कैश अकाउंट कितना 35,000 और टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी, चाहो ये वाली कर लो चाहे ये दो कर लो, जो सा मन करे वो कर लो है। हाँ सॉरी 5,000 डिस्काउंट लिखना भूल गया मैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, एनी डाउट्स? हाँ डिस्काउंट अलाउड नहीं है, रिसीव है। आप डिस्काउंट जब भी क्रेडिट में आएगा तो वो रिसीव होगा, डेबिट में आएगा तो अलाउड होगा। ठीक है, ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22 की फिफ्थ एंट्री देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 रिटर्न। तो उसने क्या किया, 10,000 रुपए का सामान वापस कर दिया। लिस्ट प्राइस 10,000 है, लेकिन आप देखो ऊपर वाली एंट्री पे हमने अमृत से सामान, थर्ड वाली एंट्री पे देखो 30,000 का सामान लिया था 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, 24,000 पे लिया था, लेकिन उसने लिस्ट प्राइस 10,000 का सामान वापस किया। तो लिस्ट प्राइस 10,000 है तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली 30,000 का। नहीं समझ में आया भैया? जब आपने सामान खरीदा था तो कितने का परचेज किया था बताओ? जो अमृत था उसने 30,000 का सामान था, 20% का ट्रेड डिस्काउंट था, यानी कि 6,000 का सामान कितने में खरीदा था आपने? 24। अब उसने इसी लिस्ट प्राइस का 10,000 का सामान रिटर्न करा। क्या किया उसने? रिटर्न किया 10,000 का, लेकिन 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी तो था उसमें। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 2,000। तो इसका मतलब सामान कितना वापस हुआ? 8,000 का। तो नेट रिटर्न कितने की हुई? समझ में आया? ये भी तो समझो। एंट्री क्या बन जाएगी? अमृत डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत। ठीक है, समझ में आया 8,000 का? चलिए नेक्स्ट देखें, ये कौन सी नंबर की थी? फिफ्थ। अब सिक्स देखो, 6 सोल्ड गुड्स टू पारुल, लिस्ट प्राइस 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। अब पारुल को सामान बेच रहे हैं 40,000 का, सेम वही है, सेल्स के लिए भी सेम रूल है। 40,000 का सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट कितनी है बताओ इसमें? 10% कितना हुआ? 4, और अमाउंट कितनी की रहेगी? 36। इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसकी करेंगे। ये क्या हुई? नेट सेल। नेट सेल की एंट्री होती है हमेशा। ठीक है, तो एंट्री बताओ, सामान बेचा है और अगेंस्ट चेक पेमेंट, चेक पेमेंट ली है, चेक रिसीव हुआ है, और चेक के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप? बैंक। पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। पैसा आ रहा है जा रहा है बेचने पर? आ रहा है। तो उसे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पारुल से कोई लेना देना नहीं है हमें। बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, अमाउंट कितनी आएगी? 36,000। मान लो यहाँ तक समझ में आया? चलिए 7 नंबर की एंट्री देखें, सोल्ड गुड्स टू अमन, लिस्ट प्राइस 30,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। अब यहाँ पे भी अगेंस्ट कैश है, 30,000 का 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालो, कितना आएगा? 3,000।
तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? चेक की जगह क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट 27,000, जो 30,000 है उसमें से 3,000 माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट के, ठीक है। ये है ट्रेड डिस्काउंट और टू सेल्स अकाउंट 27,000। 27,000 समझ में आया सबको? चलिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, 8 नंबर की एंट्री देखें। सोल्ड गुड्स टू पवन, लिस्ट प्राइस 20,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। अब उधार हो गया क्योंकि यहाँ पे चेक और कैश का वर्ड यूज नहीं किया है, तो क्या हो गया ये? उधार। तो एंट्री क्या बन जाएगी? पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, पवंस लिख दे रहे बेटा, है भास्कर। बीइंग सोल्ड गुड्स टू पवन, और कितने की अमाउंट है इसकी? 20,000 का 10%, 18,000, ठीक है। 20,000 का सेल्स कितने की हुई? 20,000 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट 2,000, यही 18,000, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। 25,000 का सामान हमने 23,000 रुपए में उसको बेचा, तो उसका मतलब 2,000 का क्या दिया उसे? क्या डिस्काउंट दिया है। तो एंट्री क्या बनेगी? नाइन्थ, यामिनी से क्या लेना देना? कैश अकाउंट डेबिट, यामिनी की बड़ी याद आ रही है तुम्हें। डिस्काउंट टू सेल्स अकाउंट। एक्स तो नहीं है तुम्हारी कोई? 25 का 23, हाँ तू बोलता थोड़ा ना, मुस्कुराता है था खाली। 23,000, 2,000 और ये आ गया 25। बीइंग गुड्स सोल्ड, 10th नंबर। 10th देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। ये एंट्री अच्छी है 10th वाली, है ना। 10th वाली एंट्री अच्छी है। इसकी कैलकुलेशन समझ लो, मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखो, सेल्स कितने की है, जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट देखो कितने की कॉस्ट है? 10,000। 10,000 की कॉस्ट है, हमने क्या किया, इस पे 20% का प्रॉफिट लिया, तो कितना आएगा? 2,000। अब सामान की वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। दुकानदार की आदत होती है पहले ही सामान की वैल्यू को वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। फिर क्या कर दिया उसने? 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 12,000 का 10% कितना हुआ? 1,200। तो वैल्यू कितनी रहेगी? 10,800, ठीक है। तो वो जो सामान बेच रहा है 10,800, प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं होती, प्रॉफिट की कोई भी एंट्री नहीं करती। अब वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट होता है, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एंट्री क्या करोगे इसकी? सामान बेच रहे हैं भूपेश को सामान बेच रहे हैं, तो उसका मतलब उधार हो गया। भूपेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूपेश 10,800। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? और इसके बाद आती है आपकी दो और एंट्रियां हैं यहाँ पे, दो और एंट्री और करा देते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11th नंबर की एंट्री देखें, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग है जो उसकी है कितनी की? लिस्ट प्राइस 50,000, सोल्ड एट 25 प्रॉफिट परसेंट, जो है इसका एट अ प्रॉफिट 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इसका जो कैश दिया उसने चेक से दिया पेमेंट, ठीक है। तो ये देखें, सेल कितने की है? 50,
इस पे प्रॉफिट कितना लिया आपने? 25% कितना आया? 12,500। तो कितना हो गया? 62,500 माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 6,250 माइनस करो कितना आएगा? ये आ जाएगी नेट सेल्स, और ये चेक से मिल रहा है आपको। ठीक है, कितना अमाउंट आया? वाह बेटा वाह, क्या चलिए कोई बात नहीं, हो जाती है गलती भाई, ऐसा मत करो। 62,500 में से 6,200 56,250 56,250। तो एंट्री क्या बनी? आपने चेक से लिया पेमेंट, तो क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड 62,56250। चलिए लास्ट है 12 नंबर की एंट्री। 12 नंबर की एंट्री है, अमन रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 10,000, सोल्ड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमन ने सामान रिटर्न किया 10,000 रुपए का। देखो वही वाली बात थी, इससे पहले अमन को हमने कब सामान बेचा था? देखो सबसे 8th नंबर की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू अमन लिस्ट प्राइस 30,000 था ना, सेम वही वाली एंट्री को रिटर्न करेंगे। तो लिस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000। 10,000 पे 10% कितना हुआ? 1,000। तो वैल्यू कितनी आई? 9,000। तो ये एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट टू अमन बीइंग सेल रिटर्न, या गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हो। ऐसे करेंगे, इसको 10,000 माइनस ये तो कॉस्ट है, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 9,000, इससे एंट्री करेंगे हम 9,000 से। और ऑनलाइन ड्रेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।